रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल 2024 का, और उसमें कट ऑफ गई 153। बच्चों को एकदम उम्मीद नहीं थी, टीचरों को भी उम्मीद नहीं थी। लोग डेटा लेकर के कट ऑफ बता भी रहे थे कि 140-42 जानी चाहिए, लेकिन वो बेचारे जेन्युइन डेटा ले रहे थे। वो उन बच्चों का डेटा ले रहे थे तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। कोई उन बच्चों का डेटा थोड़ी ले रहे थे जो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए दे करके अपनी जगह किसी और बंदे को बिठाते हैं। आपको तो ये पता ही नहीं होगा। आज मैं पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहता हूं। आपको मालूम है, ये एनालिसिस वाली बात से शुरू करता हूं कि मैंने एनालिसिस आके बंद क्यों किया था। मालूम है आपको? क्योंकि मेरे पास, हमारी टीम के पास एक बंदे का फोन आता है कि आपको पता है बाकी के टीचर्स 25-25 क्वेश्चन का हूबहू एनालिसिस कैसे कर देते हैं। हमने कहा हमें नहीं पता। बोले आपको भी चाहिए तो सारे शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए दे दीजिए। तब हमें पता चला, अच्छा पैसे देके। हमने कहा आप निकालोगे कैसे? बोले हमारा तो बंदे बैठते हैं एग्जाम में सॉल्व करने वाले, वो आपको पेपर के खत्म होते ही तुरंत पूरा पेपर दे देंगे। ये सब एग्जाम में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एमटीएस के पेपर में क्या हुआ, पता चला कि एक बच्चे से 80-80 हजार रुपए लेकर के सेंटर वाले दूसरे बच्चों को बिठा रहे हैं। और एमटीएस का ये मुद्दा दब के रह गया। बच्चों ने खूब चिल्लाया, 66 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ना एसएससी ने उस पर आके अपनी सफाई दी, क्योंकि अब सफाई देना जिम्मेदारी है ही नहीं। आज आप किसी पे भी उंगली उठा दो, रेलवे पे उठा दो, रेलवे कभी सफाई नहीं देगा आके। एसएससी पे उठा दो, एसएससी नहीं देगा। 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं और खुद भी सीजीएल दे रहा हूं। जब 83-84 नंबर कट ऑफ जाया करती थी, पेपर का एक स्तर होता था। 2017 में खूब मुश्किल पेपर आया और कमाल की नकल हुई, और मैंने नकल के वीडियो खुद जाके सीबीआई में सबमिट किए। कमाल की नकल हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एसएससी को समझ में आया कि नकल खुली कैसे, ये पोल खुली कैसे। ये पोल ऐसे खुली थी क्योंकि उस मुश्किल पेपर में कुछ महिलाओं के, कुछ पुरुषों के 191-192 नंबर आ रहे हैं। बच्चों ने पिछले साल का डेटा निकाला 2016 का और देखा इसके तो पिछले साल 70 नंबर थे, अब 191 कैसे आ गए? यानी पक्का नकल हुई है, इसके नंबर में कोई सॉल्वर बैठा है इसकी जगह। एसएससी को समझ में आ गया अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने पब्लिक को नंबर बताना बंद कर दिया, उन्होंने नंबरों को पब्लिक करना बंद कर दिया। आपको पता होगा आज एसएससी के आप किसी दूसरे के नंबर नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ अपने निकाल सकते हो। क्यों भाई? जो ट्रांसपेरेंसी पहले रहती थी आप तो उसको भी खत्म करते जा रहे हो ताकि पता ना चले। फिर आप एक यूएफएम का पंगा लेकर आए थे, यानी इनको हर साल 50-60% बच्चे फर्जी तरीके से इन कराने हैं, और उनको इन कराने के लिए नए नए तरीके लाते हैं। कभी ये यूएफएम ले आएंगे, अब ये नया ला रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लेके आए। सब बच्चे चाहते थे नॉर्मलाइजेशन हो। इस देश में बड़े बड़े राज्यों में चुनाव कई कई जगह, कई कई जिलों में एक साथ खत्म हो जाते हैं, एक साथ रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट एग्जाम नहीं हो सकते। एग्जाम में 66 शिफ्ट चल रही हैं। वैसे हमारे देश को 2047 में विकसित होना है, लेकिन किसी को देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पड़ी नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इस देश ने मोदी साहब को इतना प्यार बख्शा कि आज वो 10-12 साल से लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं, 2029 तक बैठेंगे, बट उनकी नजर कभी भी इस देश के बेरोजगारों पे नहीं गई। उन्होंने तो क्या किया? डेटा फ्री मिल रहा है, बेरोजगार को एहसास ही मत होने दो कि तुम बेरोजगार हो। पूरे दिन वो बेचारा रील देख रहा है। किनकी देख रहा है? जया किशोरी जी का। मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक इवेंट रख रहे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुला के इनाम दे रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या अच्छा कर रहे हो? तुमने बेरोजगारों का ध्यान बांट रखा है, किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा इस तरफ कि मेरा आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा 5-7 साल बाद। उनको भी पता है कि मैं तो 5-7 साल बाद निकल ही जाऊंगा, फिर जो सरकार आएगी वो देखेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है इस सीजीएल में भी 100% स्कैम हुआ है। नहीं तो जवाब दें चेयरमैन साहब, और डेटा जारी करें हर एक बच्चे का, और बताएं कि इस बच्चे के लास्ट 4 सालों में क्या नंबर थे। अगर लोग ये कह रहे हैं कि 2023 वाले सारे बच्चे बैठ गए, तो आपको तो पता है या तो वो 2023 की नौकरी करेंगे या 2024 की, तो आप उनको अलग से वेटिंग लिस्ट में रखो। एक एक करके हर मुद्दे पे बात करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं पूरे साल में कभी नीट का पेपर आउट हुआ, नीट के पेपर में 720 नंबर नॉर्मलाइजेशन से कर दिए गए बच्चों के, ये कह के कि इन बच्चों को पेपर में टाइम कम मिला था। यानी ये नॉर्मलाइजेशन तो स्कैम का सबसे बड़ा नाम बन गया। जिसको आपको अंदर करना है, कुछ नहीं करना, बता दो इसका कीबोर्ड 10 मिनट तक काम नहीं कर रहा था। अब कौन जाएगा उसका कीबोर्ड देखने 10 मिनट तक? अगर आप अभी भी रिजल्ट पे गौर फरमाओ जैसा कि मैंने फरमाया, तो मैं देख पा रहा हूं, ये देखो एक साथ बच्चे, रोल नंबर 302, 304, 6, 7, 8, फिर 10, फिर 14, 17, 18, 21, 18 लाख बच्चों में 2 लाख बच्चे, यानी कि 10% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और वहां पे एक सेंटर से इतने बच्चे लगातार 21, 22, 23, 24, ये क्या है? ये नकल नहीं तो क्या है? एसएससी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा। 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47 एक ही जगह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई कमाल है वाह। एक ही सेंटर में, एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल गए। कौन है ये बच्चे? जानते हो आप इनमें से किसी को? कोई तो आपके मोहल्ले में होगा, कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं ये पढ़ने में, कितने अच्छे हैं। एक नहीं है ऐसे, कितने सारे बच्चे 18, 19, 20 लगातार बच्चे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट हुए। 31, 32, 34 एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, 11, 12, 13, 3 तो लगातार हैं। 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 68, 69, 70। भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? वैसे तो कट ऑफ 153 जा रही है। यहां तो टीचर के पढ़ाए हुए 100 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, और यहां एक ही सेंटर से इतने बच्चे। कहां से पढ़ते हैं बच्चे? कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं ये? कितने इंटेलिजेंट हैं ये? 53, 54, 55
11 12 15 16, 11 12 13 14, 14 के बाद फिर आ गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम है पिछले साल 7,000 वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी, मेंस में कम बच्चे लिए थे आपने, लेकिन फिर भी कट ऑफ 150 गई थी। इस बार डबल वैकेंसी थी और फिर भी इतनी कट ऑफ जाना। भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप ये पेपर आसान बना क्यों रहे हो? मालूम है आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने पेपर आसान बनाना इसलिए शुरू किया है कि अगर ये पेपर मुश्किल होता और फिर इतनी कट ऑफ चली गई होती तो हंगामा हो जाता, बच्चे कहते कैसे आ गए 170, कैसे आ गए 180। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेपर इतना आसान था तो ना हम समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है यार हो सकता है बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 76% कट ऑफ जा रही है तो ये भी एसएससी की बहुत बड़ी नाकामी है। 76% कट ऑफ जाना, कल को आप कह दो कि 200 में 200 नंबर वाले को सिलेक्शन मिलेगा, तो ये तुम्हारी हार को दिखाता है कि तुम पेपर ठीक नहीं बना पा रहे। एनालिसिस की तो बंद करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम हर शिफ्ट में अच्छे सवालों का पेपर नहीं बना सकते थे? लेकिन तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों में बच्चों को ऐसे उलझाए रखो कि उसी में नकल से खूब सारे बच्चे निकल जाएं। ये जो निचले स्तर पे लैब से नकल हो रही है, क्या ये पैसा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा? क्या सरकारें इनमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या मंत्री जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो तो पैसे के लिए सत्ता में आया है और उसको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बेरोजगारों से कमाया जा सकता है। आज मैं इस लड़की को बोलूं कि तेरे को सरकारी नौकरी दिला रहा हूं, कितना पैसा दे देगी? तो चाचा ताऊ फूफा सबसे उधार लेके ये 25 लाख तक दे देगी। सबसे महंगी अगर इस देश में अब कुछ हो गया है ना तो वो नौकरी हो गई है सरकारी।